हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब भी हम प्रिपेयर करते हैं बैंक एग्जाम के लिए या जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैंक एग्जाम के प्रिपरेशन में एक सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आती है इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, जो भी लोग हिंदी मीडियम से होते हैं उनके लिए इंग्लिश के सेक्शन को प्रिपेयर करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर जैसा काम होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होता है? आरआरबी पीओ का एग्जाम। अब आरआरबी पीओ का एग्जाम बेस्ट ऑप्शन क्यों होता है? क्योंकि आरआरबी के एग्जाम में आपके पास ऑप्शन है कि आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपको कोई भी लैंग्वेज मिलती नहीं है, सिर्फ आपके 2 ही सेक्शन आते हैं। और मेंस में आपके पास एक ऑप्शन होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कहना चाहिए, कि आप हिंदी का सेक्शन चूज कर सकते हैं। सो जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने ग्रेजुएशन में हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं बैंक एग्जाम के लिए और जिन्हें डर लगता है इंग्लिश के सेक्शन से, उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आरआरबी पीओ को, आरआरबी पीओ की पोस्ट। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या ये सारी चीजें रहती हैं, कौन कौन से सेक्शन उसमें आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, कब नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आरआरबी पीओ अब आपको देखने मिलेगा, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने पहले भी बताया कि जून में आ जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन आपका जून में अवेलेबल हो जाएगा, जिसके प्रीलिम्स के सेक्शन में जो कि कंडक्ट होने वाला है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका अगस्त में। आईबीपीएस ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज कर दिया है, जिसमें कि एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो मेंशन करी हुई हैं। तो 5 अगस्त से ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, 5 से लेके आपका 19 अगस्त तक एग्जाम है, और इस ड्यूरेशन में आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं आरआरबी पीओ के बारे में। तो इस एग्जाम में आपके पास प्रीलिम्स में 2 सेक्शन होते हैं। पहला तो है मैथ्स का, ठीक है, और दूसरा है आपका रीजनिंग का। मैथ्स के सेक्शन में आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के लिए। सेम एज रीजनिंग के सेक्शन में भी आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के लिए। और टोटल जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, ये एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आपका 45 मिनट्स के लिए होगा। 45 मिनट्स के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या जाती है, क्या कितने मार्क्स एटलीस्ट हमको गेन करने होंगे, इन सब चीजों के बारे में आप अभी सोचकर मत चलिए। ठीक है, ये आप ओवरव्यू लो कि आपको 80 मार्क्स का यदि पेपर है तो एटलीस्ट आपको 60 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। ठीक है, अपना आप एक कैसा एम बना के चलिए। कट ऑफ वगैरह वो एक अदर थिंग है जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो आपके 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई कि पहली चीज तो नोटिफिकेशन आपका जून 2023 में आ जाएगा। इसकी जो एग्जाम है वो होने वाली है अगस्त में। ठीक है, और इसके प्रीलिम्स में 2 सेक्शन ही आपको मिलने वाले हैं। पहला तो है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग। इसमें आपको इंग्लिश का सेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, सो इसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 4 से 5 महीने का ही टाइम है। ठीक है, जो कि मोर देन सफिशियंट है अगर आप फोकस होकर स्टडी करते हैं तो। ठीक है, अगली चीजें जो है प्रीलिम्स मैंने आपको बताया अगस्त में होगा। उसके बाद में अभी टेंटेटिव डेट दी गई है इसकी 10 सितंबर मेंस के लिए। ठीक है, और इसके बाद में इंटरव्यू की डेट अभी मेंशन नहीं है। सितंबर में जब आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा और इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो सारी चीजें फिर क्लियर होंगी कि कब इंटरव्यू रहता है, क्या कैसा होगा। लेकिन फाइनल अलॉटमेंट जो है वो हमेशा फिक्स होता है, ये आपका 1 जनवरी को ही आ जाता है। यानी फाइनल सिलेक्शन में जब जो लिस्ट आती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, वो आपका 1 जनवरी को आ जाता है। यदि हम बात करें वैकेंसी की, तो जो पीओ के पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो 2500 प्लस वैकेंसीज ही आती हैं। ठीक है, हमेशा। हाँ, एक्यूरेट नंबर ऑफ वैकेंसीज तो हम नहीं बता सकते हैं, पर हाँ हमेशा 2500 प्लस वैकेंसीज ही आपको देखने मिलती हैं। ठीक है, और वैकेंसीज मैंने सिर्फ एक रफ नंबर लिख दिया है ताकि आपको आइडिया रहे, बाकी आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपनी एक सीट के लिए, दैट्स इट। जनरल की जो फी होती है एग्जाम की वो 850 होती है। ठीक है, जनरल एंड ओबीसी के लिए जो फी होती है वो 850 होती है। रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए जो फी होती है वो 175 होती है। एज मैंने आपको कल भी बताया था कि एज जो होती है वो 21 ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको फिल करना। ठीक है, तो जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है या जिनका ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो भी चाहते हैं इसके बारे में, इसके लिए प्रिपेयर करना, उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे अवेलेबल करा दी है। ठीक है, अब प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो गया कि इसमें क्या कैसी चीजें रहती है। अब बात कर लेते हैं मेंस के बारे में। तो जो मेंस का आपका सेक्शन होता है, ठीक है, मेंस का जो आपका सेक्शन होता है, इसमें आपको 5 सेक्शन देखने मिलते हैं। ठीक है, पहला है रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 4th इज इंग्लिश और हिंदी। जो भी आप चूज करेंगे
ठीक है, उस लैंग्वेज को आप पेपर में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर में ये सेलेक्ट करना कि आपको इंग्लिश में पेपर देना है या हिंदी में पेपर देना है वो डिफरेंट होता है, और आपको किस लैंग्वेज का पेपर देना है वो डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, जब आपका पेपर ओपन होता है तब वहां पे एक चेक बॉक्स बना होता है और उसके ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है, जिसपे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको इंग्लिश का पेपर करना है या हिंदी का पेपर करना है। ठीक है, और 5वां सेक्शन आपका आता है कंप्यूटर नॉलेज का। ठीक है, तो रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, यानी रीजनिंग और मैथ्स आपकी 50-50 मार्क्स की आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके भी 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। और जो आपका सेक्शन होगा कंप्यूटर नॉलेज का उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स की, यानी हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। टोटल ड्यूरेशन जो होगी वो आपकी 2 घंटे की रहेगी। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपके रहेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से आपको अपना पेपर जो मेंस का होगा वो देखने मिलेगा। सो इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी है जिसमें कि आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। रीजनिंग का 5 सेक्शन इसमें रहते हैं, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे की ड्यूरेशन आपकी रहेगी। या आप नेक्स्ट थिंग जो आरआरबी में रहती है कि आप जिस भी जगह से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, सपोज आप एमपी से भर रहे हैं, यूपी से भर रहे हैं, जहां पे भी भर रहे हैं आपका एग्जाम सेंटर वहीं पे रहेगा। ठीक है, जो भी आप जिस भी जगह से आप फॉर्म फिल करोगे आपका एग्जाम सेंटर वहीं का रहेगा। और नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप जिस भी जगह से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपसे आनी चाहिए। ठीक है, आप जिस भी जगह से भर रहे हैं वहां की जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आपसे आनी चाहिए। आरआरबी में ये कंपलसरी है क्योंकि आरआरबी जो है वो रीजनल रूरल बैंक है, यानी रूरल एरियाज में ज्यादा काम करता है, तो वहां के जो लोग हैं वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, तो हमें उनसे डील करने के लिए उनकी लैंग्वेज आना कंपलसरी है, तभी हम चीजों को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी आपकी आरआरबी पीओ को लेकर के कि क्या कब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और कब एग्जाम होगा, कैसा कैसा एग्जाम रहेगा, सारी चीजें। यदि इसमें कोई भी चीज रह गई है और आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको उस पर एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा, यानी क्या क्या टॉपिक रहेंगे डिफरेंट सेक्शंस के, मैथ्स का क्या होगा, रीजनिंग का क्या होगा। ठीक है, और किन किन चीजों को हमें प्रिपेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।